हैं ना, सबसे मुझे लगता है वही पेरेंट्स के बाद शिक्षक, हम जब सुसाइड केसेस सुनते हैं और आईआईटी में नहीं सिलेक्शन हुआ या 12th बोर्ड में मार्क्स कम आ गए या आईएएस में नहीं हुआ, ये क्या है आपकी नज़र में, क्या प्रॉब्लम है, ये इशू कितना बड़ा, क्योंकि आपने भी कभी देखे होंगे, कोई आपके स्टूडेंट्स में से कभी कोई खबर आई होगी, क्या लगता है बच्चों की मेंटल हेल्थ इस समय, मैं बार बार हमारे समय कह रही हूँ सॉरी, लेकिन क्या तब सुनने में इतना नहीं आ पाता था, होता तब भी था, ये अब ज़्यादा हो रहा है और सोशल मीडिया की वजह से पता भी चल रहा है, तो ये भी है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मैं सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और उसमें सुसाइड पर ना स्टडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। एक स्टडी की थी, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, इमाइल डरखाइम या दुरखीम कह देते हैं उनको, 26,000 सुसाइड्स पे स्टडी की उन्होंने, 26,000 केसेस पे। जो रिजल्ट निकाला, जो कि लगभग मैं मानता हूँ कि ठीक मान सकते हैं कि सुसाइड एक इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, एक सोशल फैक्ट है। अच्छा। उन्होंने साबित किया कि 10 शहर हैं, अगर 10 के 10 शहर में सुसाइड का नंबर अलग अलग है, लेकिन ओवर द ईयर्स हर शहर में सेम नंबर है। अच्छा। यानी लखनऊ में अगर 100 हो रहे हैं तो हर साल 100 ही हो रहे हैं, और दिल्ली में अगर 300 हो रहे हैं तो फिर 300 ही हो रहे हैं हर साल। और ये आबादी के अंतर की बात नहीं हो रही, अगर आबादी बराबर है तो भी अलग अलग नंबर आ रहे हैं। फिर अगर प्रोटेस्टेंट लोगों में उसका अनुपात x है, 1% है, और कैथोलिक्स में अनुपात 0.5 है, तो वो हर शहर में वैसा ही दिख रहा है। मैरिड लोगों में ये अनुपात है, अनमैरिड में ये अनुपात है, तो वो ओवर द ईयर्स, ओवर द मतलब कंट्रीज सेम दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सुसाइड एक सोशल फिनोमेना है, इंडिविजुअल नहीं है, और साइकोलॉजिकल तो नहीं ही है। अच्छा, हम लोग उसको हमेशा मेंटल हेल्थ से जोड़ कर देते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर।